दूसरा तीमुथियुस तीसरा बाब और उसकी 16वीं आयत, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। अजीज़ो, खुदा का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, यहाँ पे लिखा है कि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है। इल्हाम के लिए जो यूनानी लफ्ज़ है उसका मतलब है सांस या दम। सो बाइबल मुकद्दस जो खुदा का कलाम है, पैदाइश से लेके मुकाशफा तक, इसके हर एक जुमले में, इसके हर एक लफ्ज़ में, इसके हर एक हर्फ में, एक नुक्ते में, एक शोशे में खुदा का सांस, खुदा का दम है। जैसे खुदा ने आदम के नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो वो जीती जान हुआ। इसी तरह जब हम खुदा का कलाम उसे पढ़ते हैं, उसे सुनते हैं और उसे अपने अंदर लेते हैं, तो ये हमारी रूहों को जिंदा करता है, हमारे ईमान को जिंदा करता है और हमारे ताल्लुक को खुदा के साथ जिंदा करता है। और हम इसके वसीले से जोर पाते हैं और कुव्वत पाते हैं और इसी तरह हम खुदा के साथ अपने ताल्लुकात में, अपने चाल चलन में मजबूत होते हैं। हालेलुया। फिर आगे लिखा है कि ये जो है ये तालीम, इल्ज़ाम, इस्लाह और रास्तबाजी में। तालीम क्या है? तालीम का मतलब है कि रास्ता ये है। और दूसरी बात इल्ज़ाम का मतलब है कि तुम रास्ते पर नहीं हो। और फिर इस्लाह का मतलब यह है कि तुम रास्ते पर वापिस आ जाओ। और फिर रास्तबाजी का मतलब है इसी रास्ते पर चलते रहो। और खुदा का जो कलाम है, ये जो सहीफा है, ये जो इल्हाम है, ये तालीम में, इल्ज़ाम में, इस्लाह में, रास्तबाजी में तरबियत करता है हमारी। तरबियत का मतलब है गलत रवैये पर मलामत की जाए और दुरुस्त रवैये की तालीम दी जाए। जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं और सुनते हैं तो हमारे रवैये दुरुस्त होना शुरू हो जाते हैं, हमारे बिहेवियर्स दुरुस्त होना शुरू हो जाते हैं। और फिर ये खुदा का कलाम क्या करता है? ताकि मर्द खुदा कामिल बने। खुदा का जो कलाम है ये हमें कामिल करता है। इसमें हम कामियत की तरफ बढ़ते हैं, हम परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जब हम लफ्ज़ कामिल की बात करते हैं तो कामिल के लिए जो यूनानी लफ्ज़ है उसका मतलब है हर वो चीज़, हर वो शय जो जिस मकसद के लिए बनाई गई है वो अपने बनाए जाने के मकसद को पूरा करे। मिसाल के तौर पर अगर एक बॉल पॉइंट है और जब वो ख़राब हो जाता है या उसमें इंक ख़त्म हो जाती है तो फिर हम उसको कूड़ा करकट में फेंक देते हैं, क्योंकि वो अब लिखने के काम का नहीं रहा। इसी तरह खुदा ने हमें अपनी हम्द के लिए बनाया है ताकि हमारी ज़िंदगियों के वसीले से उसके पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले। और जिस काम के लिए मुझे बनाया गया है, अगर मैं वो काम इस दुनिया में पूरा नहीं कर रहा और जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा और वो काम जिसके लिए मुझे खुदा ने तख्लीक किया है वो मैंने पूरा नहीं किया, सबसे पहला काम जो खुदा ने मेरे लिए किया वो ये था कि खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि मैं निजात पाऊं। मुझे उस निजात को कबूल करना है और फिर निजात पाने के बाद मैंने उस निजात को, उस पैगाम को, उस खुशखबरी को दूसरों तक भी पहुंचाना है। ये नहीं कि मैंने निजात पा ली तो मैंने सिर्फ अपनी निजात ही को पक्का करना है, मैंने कमरे में बंद हो जाना है और ताकि मैं बाहर ना जाऊं या दुनिया में ना जाऊं या मेरा पांव फिसल ना जाए, मैं गुनाह में ना गिर जाऊं। नहीं, मैंने दुनिया में जाना है, यीशु मसीह की गवाही देनी है और दूसरे लोगों को भी इस निजात में शामिल करना है। अगर मैं उस काम को पूरा नहीं कर रहा जिस काम के लिए मैं बनाया गया, तो फिर एक वक्त आएगा जैसे कोई चीज़ खराब हो जाती है तो हम उसे कूड़ा करकट में फेंक देते हैं। इसी तरह फिर
जो यीशु के लिए या उस काम के लिए जिसके लिए बनाया गया इस्तेमाल नहीं होगा, तो जैसे फिर वो चीज़ जो थी वो जहन्नम, जहाँ पर जो हनूम की वादी थी, कूड़ा करकट था, जहाँ पर आग जलती रहती थी और वहाँ पर कीड़े मौजूद होते थे, इसी तरह यीशु मसीह ने कहा वहाँ की आग कभी नहीं बुझती और वहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरता। सो अज़ीज़ों, हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है और खुदा ये चाहता है कि हम कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। सो खुदा का कलाम हमें पाक करता है, हमें साफ करता है, हमें अंधेरों से बचाता है, हमें ठोकरों से बचाता है, हमें गुनाह से बचाता है, हमें इब्लीस के हरबों से, उसके हमलों से, उसकी मकारियों से, उसकी चालाकियों से बचाता है। इसीलिए तो कहा गया है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। जब हम रास्ते पर चल रहे हों तो फिर चिराग या टॉर्च हमारे सामने होती है ताकि हम ठोकर ना खाएं। इसी तरह हमेशा जिंदगी का कोई भी फैसला करते वक्त, कोई भी डिसीजन लेते वक्त लाजिम है कि खुदा का कलाम, खुदा का जो कलाम चिराग की मानद है, ये मेरी आंखों के सामने हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसका ध्यान हो। खुदा आप सबों को बरकत दे। आमीन।